वंदे मातरम मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आज की इस वीडियो में मैं आपको फाउंडेशन कोर्स के अंतर्गत अंग्रेजी भाषा के 50 प्रश्नों का हल बताऊंगा। यह जो प्रश्न पत्र आप देख रहे हैं यह 1 दिसंबर 2023 को जीवाजी विश्वविद्यालय के अंतर्गत जितने भी महाविद्यालय हैं उनमें फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए प्रसारित किया गया था। ये सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम का पेपर है और ये आपके रेगुलर एग्ज़ाम, साथ ही साथ प्राइवेट स्टूडेंट्स के लिए और जितने भी विद्यार्थी हैं फर्स्ट ईयर में, चाहे वो बीए के हों, बीएससी के हों या बीकॉम के हों, सभी के लिए है, उपयोगी है। इसका पहला जो वीडियो है हिंदी से संबंधित वो हमने अपलोड कर दिया है, वो आप देख लीजिएगा। पहला क्वेश्चन है द पोएम वेयर द माइंड इज विदाउट फियर हैज़ बीन रिटन बाय। ये इजी क्वेश्चन है, पुराने वीडियो से भी आप देख रहे हैं, चैप्टर का नाम है। ये पोएम है जो कि R.N. टैगोर यानी रविंद्रनाथ टैगोर जी ने इसकी रचना की है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है R.N. टैगोर इज ए वेल नोन पोएट फ्रॉम। तो पोएट फ्रॉम वेस्ट बंगाल है ना, पश्चिम बंगाल से संबंधित थे। अगला प्रश्न देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 डोमेस्टिक वॉल्स मीन्स। ये भी प्रश्न है जो आया हुआ है कई बार, आपने देखा होगा पुराने वीडियो में है। डोमेस्टिक वॉल्स मीन्स सेल्फिशनेस एंड नैरोनेस, यानी संकीर्णता और स्वार्थता। माई फादर, क्वेश्चन नंबर 4, माई फादर लेट माई कंट्री अवेक। द कंट्री रेफर्स टू हियर इज इंडिया। क्वेश्चन नंबर 4 का सी आंसर सही है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। एज एन एजुकेशनिस्ट गांधी जी वॉज एन आइडियलिस्ट। ये जो है शिक्षा की दृष्टि से गांधी जी जो है आदर्शवादी कहे जाते हैं। प्रैग्मेटिज्म यानी होता है व्यवहारवादी। जॉन ड्यूई का नाम इसमें सबसे ऊपर आता है, प्रैग्मेटिज्म जो है एजुकेशनिस्ट है। तो फिफ्थ का ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 6 गांधी जी बिलीव्स इन द एब्सोल्यूट वननेस इज गॉड। ए ऑप्शन इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 7 इन विच ईयर द वर्धा एजुकेशन स्कीम वाज इनिशिएट। तो ये जो इसका आंसर है बी। 23 अक्टूबर 1937 में वर्धा एजुकेशन, जिसे बुनियादी शिक्षा भी या नई तालीम कहा जाता है, गांधी जी द्वारा प्रस्तावित की गई थी। ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है, पिछले आपने वीडियो में देखा होगा। बुक ऑफ महात्मा गांधी, ये तो सभी जानते, सत्य के साथ मेरे प्रयोग हिंदी में, और माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रुथ, ये आपकी अंग्रेजी में गांधी जी की आत्मकथा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 द विलान्स ओपिनियन बिग मेंशन एग्जिस्ट ओनली इन स्वर्गलोका। देखिए हेवन यानी भी स्वर्ग होता है, लेकिन उसमें साफ साफ स्वर्गलोक की बात कही गई है R.K. नारायण ने इस द एक्स नाम की जो स्टोरी है उसमें, इसलिए सी ऑप्शन इसका सही होगा। और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जो PDF भेजते हैं आपके पेपर की, तो थोड़ा अच्छी क्वालिटी में भेजिएगा, जिससे कि आपको ये अच्छी क्वालिटी में नज़र आए। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 है विलान बिलोंग्स टू विच विलेज। तो ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ये कोप्पल से रिलेटेड था और कहाँ चला गया था, वो मालगुडी चला गया था। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 हु इज द ऑथर ऑफ द एक्स। अभी अभी मैंने बताया R.K. नारायण इसके राइटर हैं, ऑथर हैं इस कहानी के। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिटन बाय R.K. नारायण। द इंग्लिश टीचर है, द डार्क रूम है, नीम है, द लास्ट लीफ नहीं है। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, जहाँ तक मुझे याद है ग्वालियर विश्वविद्यालय के अंतर्गत ही क्वेश्चन पूछा गया था। ये ओ हेनरी जो है इसके लेखक हैं द लास्ट लीफ के। तो इनमें से ये वाली रचना द लास्ट लीफ है, वो R.K. नारायण जी द्वारा नहीं लिखी गई, बाकी सब है, इसलिए डी ऑप्शन इसका सही है। 12th का डी। क्वेश्चन नंबर 13 द वंडर दैट वाज इंडिया वाज रिटन बाय A.L. बशम। क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर है आपका सी। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं विच इंडियन इन्फ्लुएंस्ड यूरोप एंड अमेरिका मोस्ट। रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी। तो ये तीनों ने ही किया है, तो ऑल द अबव आ जाएगा। ठीक है। 14 का सही ऑप्शन क्या है, डी। रामकृष्ण, स्वामी जी और महात्मा गांधी जी तीनों ने ही यूरोप और अमेरिका
को प्रभावित किया अकॉर्डिंग टू द चैप्टर। क्वेश्चन नंबर 15, द अर्लीस्ट इन्फ्लुएंस ऑफ एंशिएंट इंडियन कल्चर ऑन साउथ ईस्ट एशिया कैन बी ट्रेस्ड बैक टू 5th BC बिफोर क्राइस्ट। तो 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व इसका सही आंसर है। 15 का बी आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 16 है, व्हाट एस्पेक्ट ऑफ इंडियन कल्चर इन्फ्लुएंस द फॉर ईस्ट मोस्ट सिग्निफिकेंटली। ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है। इसका सही आंसर है इंडियन बुद्धिज्म। भारतीय जो बौद्ध धर्म है उसने बहुत प्रभावित किया है ईस्ट पूर्व को। क्वेश्चन नंबर 17 है, व्हेन डिड द महाभारत एक्वायर्स इट्स प्रेजेंट फ्रॉम। तो 17 का सही आंसर है सी, 6th AD। क्वेश्चन नंबर 18 है, विथ हुम इज लॉर्ड कृष्णा आइडेंटिफाइड इन द महाभारत। तो ये जो हैं विष्णु के अवतार माने गए हैं। तो 18 का बी आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, हु हैज़ रिटन महाभारत। तो महाभारत किसने लिखी है? वेद व्यास ने लिखी है। ये क्वेश्चन भी इजी है, ये भी आपने कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, बुक सेड बाय लॉर्ड कृष्णा इज कॉल्ड। जो लॉर्ड कृष्णा की जो वाणी है वो गीता के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत है। तो डी ऑप्शन इसका सही है। अब यहाँ पर देखिए एक अनसीन पैसेज है। इस पैसेज को चाहो तो आप कॉपी कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो या आपको लिख लीजिए। इसी में से सही आंसर पूछे जाएंगे और इसी में से देखकर आपको बताना है। और अगर वीडियो में आपको ब्लर या क्लियर नज़र नहीं आ रहा हो तो इसे हाई क्वालिटी पर, हाई पिक्चर क्वालिटी कर लीजिएगा आप। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है 21, इन व्हाट वे वर आर्ट्स इंट्रगल टू लाइफ। तो 21 का जो है सही आंसर है डी, नेवर थॉट ऑन ए लग्जरी। ये इंडियन कल्चर के बारे में ये पैराग्राफ है। क्वेश्चन नंबर 22 चलते हैं। What was art seen as। 22 का सही आंसर है ये सभी है, ऑल द अबव। क्वेश्चन नंबर 23 पर चलते हैं। कैन यू से दैट आर्ट वाज प्योरली पर्सनल। क्या आप ऐसा कह सकते हैं कि पूरा व्यक्तिगत होता है? 23rd क्वेश्चन कह रहा है नेवर एक्सप्रेस्ड द इंडिविजुअल थॉट। है ना, कला जो होती है वो सम्मिलित रूप से मानी जाती है। तो 23 का क्या है? कॉमन इंस्पिरेशन है। क्वेश्चन नंबर 24 है, हाउ कैन यू से दैट इंडियन आर्ट रिमेन्ड ट्रूली नेशनल। सही आंसर इसका क्या है? सी, शेयर्ड ए कॉमन इंस्पिरेशन। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं, गिव ए सुटेबल टाइटल टू द पैसेज। तो इस पैसेज को आपको उपयुक्त शीर्षक देना है। तो उपयुक्त शीर्षक इससे अच्छा नहीं हो सकता, सी, द इंडियन आर्ट। अब आपके ग्रामर से संबंधित क्वेश्चन है इसमें आपको बताना है चूज द करेक्ट आंसर। सही आंसर आपको इसमें देखना है। क्यू, तो क्यू का अर्थ क्या है? लाइन ऑफ पीपुल, जो अपन देखते हैं लाइन में लगना, क्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, साइट। साइट का अर्थ होता है किसी का वर्णन करना, किसी को कोट करना। तो बी आंसर इसका सही हो जाएगा, कोट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28, सिलेक्ट द प्रॉपर सफिक्स। देखिए सफिक्स बाद में लगते हैं और प्रीफिक्स पहले लगते हैं, मैंने आपको बताया है। तो इसमें से सही सफिक्स क्या है? ER जो लगाते हैं ना, जैसे लॉन्ग से लॉन्गर बन जाता है, स्लीप से स्लीपर बन जाता है, ER लगा के सफिक्स बनता है। तो बी ऑप्शन इसका सही है। 29 है, वायलिन। वायलिन का वायलिनिस्ट, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ये दो क्वेश्चन आपके सफिक्स से संबंधित थे। अब आपको प्रीफिक्स बताना है 30 और 31st वाले क्वेश्चन में। तो इसमें प्रॉपर प्रीफिक्स बताना है। तो पोस्ट का क्या हो जाएगा? पोस्ट का हो जाएगा आपका आउट। तो आउट पहले लगेगा, आउट पोस्ट हो जाएगा, है ना, जैसे बाहरी चौकी होती है ना, आउट पोस्ट। लार्ज का क्या हो जाएगा? एनलार्ज, ये ए वाला, EN वाला, एनलार्ज। तो यहाँ इस प्रकार ये दो आपके प्रीफिक्स से रिलेटेड हो गए। अब अगले दो क्वेश्चन है, चूज द प्रॉपर सिनोनिम्स। पर्यायवाची बताना है। इंटरिम का क्या होगा? इंटरनल, बी ऑप्शन सही है। साइनी का क्या होगा? साइनी का आपका होगा ब्राइट। तो इसका सी ऑप्शन सही है, 33 का सी। अब अगले दो क्वेश्चन क्या है? चूज द प्रॉपर एंटोनिम।
आपको विलोम अर्थ ही बताना है, विलोम शब्द बताना है। तो कोल्ड का हॉट ये तो आप जानते ही हैं। 34 का ए ऑप्शन सही है। 35 है सेफ। सेफ का होता है इनसिक्योर। सेफ यानी होता है सुरक्षित, इनसिक्योर यानी असुरक्षित। तो यहाँ पर दो क्वेश्चन ये हो गए। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट होमोफोन्स। ऐसे शब्द जिनका की उच्चारण सेम होता है लेकिन इनकी स्पेलिंग अलग अलग होती है, उन्हें होमोफोन्स कहा जाता है। अल्टर, तो अल्टर का क्या होगा? अल्टर का होगा अल्टर, इसको भी अल्टर पढ़ेंगे। भिन्न, उसके लिए आप देखिए यहाँ पर ALTER है, तो इस अल्टर का मतलब होता है बदलना। टेलर के पास हम जाते हैं किसी काम करवाने के लिए, अल्टर करते हैं। और ये ALTAR, तो ALTAR इस अल्टर का मतलब होता है देवताओं की जगह जो पशु बलि दी जाती है, जहाँ पर बलि दी जाती है उसका स्थान माना जाता है इसका अल्टर। तो सी ऑप्शन इसका सही है। अगला है साइट। अभी अभी मैंने बताया था ना, साइट यानी होमोफोन बताना है, तो इसका साइट ये वाला सही है। ऊपर वाले CIT साइट का मतलब है, इस साइट का मतलब है ऊपर वर्णित करना, किसी चीज को कोट करना, लिखना। और जो ए ऑप्शन है SIGHT साइट, इसका अर्थ है दृष्टि। और एक और साइट होता है SITE साइट, उस साइट का मतलब होता है काम करने की जगह या भवन। नेक्स्ट कंस्ट्रक्शन साइट वगैरह इस तरह से। अगले प्रश्न है चूज द करेक्ट वर्ड। यहाँ पर हमें सही शब्द का चयन करना है। स्टोरी ऑफ ओल्ड टाइम गॉड्स और हीरोज कॉल्ड एपिक, पुराण कहा जाता है। 38 का बी ऑप्शन सही है। 39 है वन हु बिलीव्स इन द पावर ऑफ फेथ, ये होगा फेटलिस्ट। फेटलिस्ट क्या होता है? फेटलिस्ट होता है भाग्यवादी, जो भाग्य भरोसे रहता है, भाग्य। और फेटलिस्ट यानी भाग्यवादी, ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। द वर्ड क्लेवर इज, इसमें आपको पहचानना है ये वर्ब है, नाउन है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, क्या है पार्ट ऑफ स्पीच में से। तो द वर्ड क्लेवर इज ए एडजेक्टिव। ए ऑप्शन इसका, सॉरी सी ऑप्शन इसका सही है, क्लेवर। 41 क्या है? द वर्ड गॉड इज नाउन, भगवान जो है ये क्या संज्ञा है, गॉड इंग्लिश में। क्वेश्चन नंबर 42 है यू आर डैश देन आई एम, तो यू आर ओल्डर देन आई एम। तो 42 का सही आंसर सी आ जाएगा। यहाँ पर 43 देखते हैं। विच ऑफ दीज वर्ड्स इज नॉट एन एडजेक्टिव। यहाँ पर बताना है कि इनमें से कौन सा एडजेक्टिव नहीं है। अचीव, रिसीव, वर्कशिप और एक्टिव। देखिए यहाँ पर अचीव और रिसीव ये दोनों क्या हैं? अचीव और रिसीव ये दोनों क्रियाएं हैं, और वर्कशिप एक नाउन है, और एक्टिव क्या है? ये एडजेक्टिव है। क्वेश्चन थोड़ा सा गलत ये हो गया कि इनमें से कौन है होना चाहिए, नॉट नहीं होना चाहिए। ये पूछा है कि इसमें से एडजेक्टिव विशेषण कौन सा है, तो विशेषण है डी। पर क्वेश्चन है इनमें से कौन सा विशेषण नहीं है, तो ऊपर के तीनों नहीं है, सिर्फ चौथा है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत है, इसका सभी को 1 अंक मिलना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 44 है माई कंप्यूटर ब्रोकन डाउन सो आई डैश। यहाँ पर भी एक मिस्टेक हुई है, माई कंप्यूटर। यहाँ पर देखिए ये वाला स्पेस देख रहे हैं, कंप्यूटर के और ब्रोकन के बीच में एक हेल्पिंग वर्ब होना चाहिए। तो हेल्पिंग वर्ब ही डिसाइड करेगी कि सो आई के बाद क्या आएगा। तो यहाँ पर अगर हैज़ होगा तो ये होगा कांट, सी वाला ऑप्शन सही होगा। यहाँ पर अगर हेड हो जाता है तो इसका आंसर बी हो जाएगा, कुड नॉट। तो माई कंप्यूटर हैज़ ब्रोकन डाउन सो आई कैन नॉट कंटिन्यू माई वर्क, या माई कंप्यूटर हैड ब्रोकन डाउन सो आई कुड नॉट कंटिन्यू माई वर्क। तो यहाँ पर डिपेंड करेगा ये हेल्पिंग वर्ब से, जो कि इसमें नहीं दी हुई है, इसलिए इसका आंसर भी नहीं दिया जा सकता। सही सही। क्वेश्चन नंबर 45 है सी डैश मी अबाउट हिम। तो यहाँ पर 45 है, इसका सही आंसर क्या होगा? सी, सी टेल मी अबाउट हिम। क्वेश्चन 45 सी टोल्ड होना चाहिए जहां तक इसका 45 का, सी टेल मी अबाउट हिम। टोल्ड आएगा, यहाँ पर सुधार लीजिए इसे, बी ऑप्शन इसका सही होगा, टोल्ड। उसने उसने उसके बारे में मुझसे कहा, ऐसा। क्वेश्चन नंबर 46 है आई डैश डोंट केयर अबाउट हिम। तो यहाँ आएगा
सी ऑप्शन रेयरली, आई रेयरली डोंट केयर अबाउट हिम। यहाँ पर देखिए रियली, ट्रूली, फेयरली ये पॉजिटिव वर्ब में आते हैं, क्योंकि ये डोंट लगा हुआ है, नेगेटिव वर्ब है, तो यहाँ पर रेयरली यूज होगा। क्वेश्चन नंबर 47 है द गेम वेंट वेल, सी ऑप्शन इसका सही है 47 का। द सन शोन, क्वेश्चन नंबर 48 है द सन शोन ब्राइटली, बी ऑप्शन इसका सही है। अंतिम दो प्रश्न बचे हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जिनका ये सप्लीमेंट्री का एग्ज़ाम था, और आपका जो मेन एग्ज़ाम है उसमें भी ये सप्लीमेंट्री का पेपर आता है, क्योंकि क्वेश्चंस वही हैं, सिलेबस वही है, आगे पीछे पूछ लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 49 है आई गॉट योर पार्सल ऑन ट्यूसडे, तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। यहाँ ऑन है, यहाँ पर प्रपोजिशन आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 50 है, लास्ट क्वेश्चन है व्हेन संजीता सॉ ए बेबी ड्रोवनिंग सी डैश, जब संजीता ने एक बच्चे को डूबते हुए देखा तो उसने क्या किया, उसने क्या किया, सी स्क्रीम्ड, वो चिल्लाई। सी ऑप्शन इसका सही आ जाएगा 50 का। यहाँ पर 50 प्रश्नों का हल प्रस्तुत किया गया है। इसके पहले मैंने हिंदी पर वीडियो बना दिया, इसी का पार्ट ए था फाउंडेशन कोर्स 1 का, यहाँ पर ये पार्ट बी है इंग्लिश का, आप लोग तो देख लीजिएगा। और आपका जिनका एग्ज़ाम है उनके भी काम की वीडियो है, उनके लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।